तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अपने आज की इस प्यारे से वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 11 भौतिक विज्ञान के वार्षिक परीक्षा 2023 के इस पेपर को, जो कि आपके 2024 जो आने वाला है पेपर, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है प्यारे बच्चों। अब देखोगे इसमें से आप खुद देखोगे कि 50% से ज़्यादा चीज़ें आपको दोस्तों आपके पेपर 2024 में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी मेरी फुल गारंटी है। तो इस पेपर को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से देखना है, और इस पेपर का जो लिंक है प्यारे बच्चों वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। आप सोचोगे सर इसका सॉल्यूशन नहीं दोगे, पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा। पेपर को आप एक बार देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए नीचे से, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर बोर्ड्स पर आपको वहाँ पर जल्दी आएगा, तो उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आइए देखते हैं पहले ये जो पेपर है कितना मस्त पेपर है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। पहला है प्रश्न कि स्थित ऊर्जा का विमित सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। सभी का आंसर आपको खुद से करना है, डाउनलोड कर लीजिए पेपर को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि A क्रॉस B का जो मॉड होता है वह किसके बराबर होता है। में काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से पढ़िएगा कि पूछा है कि A क्रॉस B का दोस्तों मॉड क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ओके, यानी कि A क्रॉस B अगर आप करते हो दोस्तों तो इसका वैल्यू क्या आ सकता है, इसमें से क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, सिंपली। ओके, उसके बाद सिंपली यहाँ पर ग नंबर में कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत मुक्त हुई पिंड पर इतना मीटर दोस्तों गिरने के पश्चात उसका वेग आपसे पूछा है, सिंपली गति का समीकरण ही लगाना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद है प्रक्षेप गति संबंधित पूछा है। प्रक्षेप कोण अगर थीटा है तो प्रक्षेप बिंदु पर दोस्तों वेग तथा त्वरण के बीच में जो कोण होता है वह सिंपली क्या होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप खुद से करिएगा एक बार, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, चिंता मत करिए, आपके ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर बोर्ड्स पर ही मिलेगा आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, संबंध पूछा गया है कौन सा सत्य प्यारे बच्चों, और ये जो आपका प्रत्यस्थता चैप्टर से पूछा गया है, प्रत्यस्थता जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है। तो इससे बस क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न ही अधिकतम पूछा जाता है। ओके, इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर हम आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप ध्यान रखें। उसके बाद ये आपका देखिए क्वेश्चन क्या आया है, यहाँ पर पूछा है आदर्श द्रव के लिए आयतन प्रस्थता गुणांक का क्या होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखिए बढ़ते हैं आप बहुविकल्प जो आपके अति लघु प्रश्न उत्तरी है, यहाँ पर देख सकते हो 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का जो घनत्व है, घनत्व दिया हुआ है, तो आपको विमी क्या करना है, विमी विधि से केजी मीटर क्यूब में दोस्तों व्यक्त कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो आपको देख रहे हो ना, ये जो ग्राम में लिखा हुआ है, ये जो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है ना, इसको आपको क्या करना है, केजी मीटर क्यूब में बदलना है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, यूनिट कन्वर्जन करना है, यानी कि यूनिट में परिवर्तन करना है। ग्राम को केजी में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है प्यारे बच्चों। ओके, करिएगा। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर में कि A एवं B सदिशों का योग अगर A प्लस B के बराबर है वेक्टर के, तो A एवं B के बीच के कोण क्या होगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि ऋजुरुथि पथ पर गति करते हुए कण का जो प्रारंभिक वेग है इतना मीटर प्रति सेकंड है, 2 सेकंड बाद इसका इतना हो जाता है, तो कण में त्वरण ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है आपका सरल रेखा गति, ऋजुरेखी का पथ का मतलब है कि सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, सिंपली गति का समीकरण लगाना है। सिद्ध करिए कि प्रक्षेप का जो पथ का समीकरण होता है प्यारे बच्चों वह इसके बराबर होता है। देखो आ गया ना, यहाँ पर हमने आपको बता भी रखा है कि जो प्रक्षेप के पथ का जो समीकरण होता है ना प्यारे बच्चों, वो प्रक्षेप गति का उड्डयन काल दोस्तों, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद सिद्ध करिए कि स्टील रबर से अधिक प्रतिष्ठा है। ओके, तो ये प्रतिष्ठा का क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया हुआ है। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि द्रव के प्रभाव के लिए अविवर्तता का सिद्धांत बताइए। तो ये भी हमने आपको फिजिक्स में बताया था कि जो सिद्धांत नियम डेरिवेशन हमने पूरा बताया था, पूरे फिजिक्स का इस वीडियो में बताया था। और देख रहे हो ना, उसी में से आप देख रहे हो 55 नंबर कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ये भी उसी में का है। उसके बाद आप देखोगे न्यूमेरिकल टाइप, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तनावग्रस्त तार में कंपन आपका इतना है, तो आई बराबर जो है कंपन की लंबाई है, एफ तार में तनाव है, एम तार के इकांक लंबाई है एवं उसका द्रव्यमान है। तो दिए गए समीकरण की सत्ता जांच करना है विमी विशेष से। ओके, यानी कि ये क्या है दोस्तों, एन आपका क्या है यहाँ पर दोस्तों, इस समीकरण में तार की कंपन की आवृत्ति है, जिसका विमी सूत्र आप सभी ने पता होगा, आवृत्ति का होता है टी का इनवर्स। ओके, तो ये यहाँ का हमें विमी सूत्र पता है प्यारे बच्चों, बस आपको क्या करना है ना, यहाँ का भी विमी सूत्र आपको निकालना है। क्या करना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो आप देखो कि इसका निकालने के बाद यहाँ का भी जब विमी सूत्र आप निकालोगे तो वह भी आपका दोस्तों टी इनवर्स आएगा, यहाँ भी टी इनवर्स है, इसका भी टी इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ सिद्ध कर दो कि ये समीकरण क्या है दोस्तों, विमी विधि द्वारा सत्य है प्यारे बच्चों। इस तरह आपको करना है। उसके बाद ख क्वेश्चन देखो कि ए आपको सदिश दिया है, बी सदिश दिया है, तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आप
क्या करना है, निकालने को कह रहा है। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल सभी को आता है, बहुत आसान है। आपको निकालना है ए का दोस्तों क्या है, परिमाण क्या होगा। तो आपको परिमाण भी निकालने आता है, कोई भी आई दोस्तों जे कैप के कैप सदिश लिखा हुआ है, अगर उसका आपको परिमाण निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, इसके साथ अगर ए बी सी गुणे में रहते हैं ना, तो इन्हीं का स्क्वायर करके रूट में हम दोस्तों ले लेते हैं जोड़ जाड़ कर। ओके, इस तरह आपको मॉड निकाल लेना है। इसी तरह बी का भी आपको मॉड निकालना है सिंपली यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या है, इन दोनों का सदिश गुणनफल करना है। सदिश गुणनफल अगर आप कहोगे ना सदिश गुणनफल पे हम एक वीडियो बना देंगे, वैसे अदिश गुणनफल पर है हमारी वीडियो, लेकिन अगर सदिश गुणनफल पे कहोगे तो हम बना देंगे, जिसमें आपको सदिश गुणनफल करना बिल्कुल इजीली सिखा देंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा खुद से। उसके बाद है यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी पूछा गया है। ये क्या वही क्वेश्चन रिपीट किया है क्या? नहीं, यहाँ पर एक क्या है दोस्तों, एक यहाँ सिली मिस्टेक है, ये चीज़ सही है। यहाँ पर दोस्तों मॉड पूछा गया है, यानी कि ए क्रॉस बी यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सेकंड 5 में आपको इसका मॉड निकालना है दोस्तों। उसी तरह जिस तरह बी का ए का निकालोगे, उसी तरह ए क्रॉस बी का भी निकालना है मॉड। उसके बाद है दोस्तों आपको पूछा है ए दोस्तों ए यूनिट वेक्टर पूछा है, ए का यूनिट वेक्टर पूछा है। ए सदिश का दोस्तों परिमाण आपने निकाल लिया। ए सदिश आपको क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए का दोस्तों आप क्या नहीं निकाल सकते हो, ये जो आपका है यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते हो। ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो आपका प्यारे बच्चों जो सदिश है ए, इसको डिवाइड कर दिया जाता है इसी के दोस्तों परिमाण से, तो आपका यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाता है। ये फॉर्मूला है, आप करिएगा। उसके बाद एक ग्राफी विधि द्वारा आपको क्या करना है, गति के दूसरे तीसरे समीकरण का निगमन करना है। सब हमने आपको बता रखा है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। गति का समीकरण निकालना दोस्तों कलन विधि से, ग्राफी विधि से, कोई भी एक विधि आपके एग्जाम में हमेशा ही आता है। उसके बाद है यहाँ पर कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु पर दोस्तों पृष्ठ से 36 कोण पर, ये प्रक्षेप गति का क्वेश्चन है। पढ़िएगा प्यारे बच्चों, आप खुद से सॉल्व करिएगा। प्रक्षेप गति का है, सब कुछ हमने पढ़ा लिया है, बस आपको ही बस प्रैक्टिस की जरूरत है अगर आपको अच्छा नंबर लाना है पेपर में। उसके बाद यहाँ पर देखो सिद्ध करने को कहा गया है, सिद्ध करिए, ये चीज आपको सिद्ध करना है। उसके बाद आप देखो बर्नौली का प्रमेय पूछा है प्यारे बच्चों, और ये सब दोस्तों 8-8 नंबर के क्वेश्चन है। हमने आपसे बताया था कि यार जो आपका बर्नौली का प्रमेय है, सारे प्रमेय सिद्धांत वीडियो में बताया था कि क्या चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बता रखा है। तो देख रहे हो ना, सब कुछ उसी में से आ रहा है, बस आपको ध्यान रखकर प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छी तरीके से समझ कर। ओके, बाकी वीडियोस तो हम लाते रहेंगे जिससे आपको रटना बिल्कुल भी ना पड़े, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल एजुकेशन बोर्ड्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे पेपर्स की दोस्तों आपको मिलता रहता है अपडेट, सारे पेपर्स के एनालिसिस पोस्टमार्टम आपको वहीं पर मिलते हैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रखें। और ये पेपर आपको कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यार जबरदस्त था कि एकदम धमाकेदार था, आप इतना राय बताइएगा जरूर, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा इस पेपर का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस आप ही के प्यार सपोर्ट के कारण ही हम यहाँ पर टिके हुए हैं, बाकी आपके बिना तो हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, एक तरह समझ सकते हो। तो अपना प्यार और सपोर्ट इस तरह हम पर बनाए रखें, और इस वीडियो को भी लाइक कर ही दीजिएगा बिना कहे, और सब्सक्राइब तो आपको कर लेना है ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इसी चैनल पर हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो अब मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।